तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करने जा रहे हैं, जो कि 9th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक रहने वाला है। ये हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूं आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब हमारे मैटर के 3 स्टेट थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है, इसी तरीके से गैस से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन सकता है और गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन सकता है। ये है हमारे कन्वर्जन ऑफ स्टेट। किसके आधार पे? टेम्परेचर के आधार पे। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, अब टेम्परेचर को चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो हम गर्म कर दें या फिर ठंडा कर दें, है ना। तो टेम्परेचर को चेंज करने के दो तरीके हैं। अब देखो, अगर मैं सॉलिड से लिक्विड बना रहा हूं, सॉलिड से लिक्विड, ध्यान सुनो। पानी एग्जांपल लेते हैं, पानी का। पानी बर्फ है ना। उसको जब मैंने लिक्विड बना दिया तो वो मेल्ट हो गई। क्या हो गई? तो सॉलिड से लिक्विड बनने को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक और वर्ड है हमारे पास, फ्यूजन। ठीक है। लिक्विड से गैस बनने को क्या बोलते हैं? पानी था, ठीक है, लिक्विड है, उसको भाप बना दिया, स्टीम बना दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, ठीक है, या फिर बॉइलिंग कहते हैं। दोनों में फर्क है वैसे तो, पर फिर भी पढ़ेंगे आगे। बॉइलिंग कहते हैं। लिक्विड से सॉलिड बनाना है, लिक्विड से सॉलिड बनाने को हम फ्रीजिंग कहते हैं। पानी को बर्फ बनाना है, फ्रीज करेंगे, या फिर सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है। गैस से लिक्विड बनाना है, गैस से लिक्विड कैसे बनेगा? तो गैस से लिक्विड बनने को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। क्या कहते हैं जी? कंडेंसेशन। ठीक है, आगे सुनते हैं। अब सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस बनने को हम सब्लिमेशन, क्या कहते हैं जी? सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड बनने को हम डिपोजिशन कहते हैं। ये कुछ नाम है, देखते समझते हैं। देखो, सॉलिड, देखो हो क्या रहा है, सॉलिड से लिक्विड कैसे बन रहा है, लिक्विड से गैस कैसे बन रहा है, इसके पीछे सारा का सारा कारण है काइनेटिक एनर्जी का। सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हम उसे मेल्ट करेंगे, और लिक्विड को गैस बनाने के लिए हम वेपराइजेशन यानी वेपर की फॉर्म में चेंज करेंगे। इन दोनों कंडीशन में हमें हीट देनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है। और उसका उल्टा, गैस को लिक्विड बनाने के लिए हमें कूल करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही लिक्विड को सॉलिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कूल करना पड़ता है। ऐसे ही सॉलिड को गैस बनाने के लिए डायरेक्टली हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। और इधर को इधर करने के लिए यानी गैस से सॉलिड बनाने के लिए हम कूल करते हैं। अब इतनी सारी चीजों को भैया क्या याद आ जाएगा, कहाँ हीट करना है कहाँ कूल करना है? देखो सुनना ध्यान से, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। सॉलिड के पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, है ना, बहुत पास पास होते हैं। जब मैंने इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया? हीट कर दिया, तो उस सॉलिड के पार्टिकल्स की क्या बढ़ गई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। पार्टिकल्स बहुत पास पास थे, हीट करने पे तेज तेज मूव करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इवेंचुअली क्या होगा कि पार्टिकल्स के बीच का गैप बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे। और जब वो पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे तो एक टाइम बाद वो क्या बन जाएंगे? लिक्विड बन जाएंगे। यानी सॉलिड को हीट करने पे वो लिक्विड क्यों बनता है? क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिस कारण वो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग या फ्यूजन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? इसकी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना कब? ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग इज कॉल्ड फ्यूजन या मेल्टिंग। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर हम बात करें सेम वही वेपराइजेशन की, तो इसमें भी सेम चीज हो रही है। क्या हो रही है?
लिक्विड के पार्टिकल्स लगभग लगभग कुछ इस तरीके के थे, कुछ इस थोड़े दूर थे, इनके बीच का गैप थोड़ा कम था, है ना, सॉलिड से दूर थे। अब मैंने इसको और हीट कर दिया, जब मैंने इसको और हीट कर दिया तो वो पार्टिकल्स और दूर दूर हो गए। क्यों दूर दूर हो गए? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। पार्टिकल्स की क्या बढ़ गई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिस कारण क्या होगा, वो लिक्विड क्या बन जाएगा, वो लिक्विड गैस बन जाएगा। सेम ऐसे ही जब देखो आपने नोटिस करा होगा कि फॉर एग्जांपल फ्रिज से बोतल निकालते हैं, फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हैं और वो बोतल के बाहर ना पानी जमा हो जाता है। तो बचपन में हम ये सोचते थे, या अभी भी आप में से बहुत जने ये सोचते होंगे कि वो पानी बोतल से बाहर आ गया है, पर ऐसा नहीं होता। वो पानी बोतल से बाहर नहीं आया है। हुआ क्या है कि जो पानी की बोतल मैंने फ्रिज से बाहर निकाली थी, वो बोतल बहुत ठंडी थी। बहुत क्या थी? ठंडी थी, है ना। आसपास में, हमारे आसपास पानी के वेपर्स होते हैं, तो जो वाटर वेपर होते हैं ना, वो गैस होते हैं। क्या होते हैं? वाटर वेपर गैस होते हैं, ठीक है। अब वो ठंडी जो गैस, जो ठंडी बोतल है, उसके कांटेक्ट में जो वाटर वेपर्स आ रहे होंगे, वो क्या हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ठंडे हो जा रहे हैं। और जब वाटर वेपर यानी गैस कूल होगी तो वो क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। तो आसपास की जो वाटर वेपर थी वो क्या बन गए, वाटर बन गए और उस बॉटल के ऊपर चिपक गए। तो असलियत में वो पानी बॉटल के अंदर से बाहर नहीं आया। हुआ क्या, आसपास के वाटर वेपर उस बॉटल में जमा हो गए, है ना। सेम इसी तरीके से फ्रीजिंग, जब लिक्विड को ठंडा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज होकर सॉलिड बन जाता है, ठीक है। अब भैया ये सब्लिमेशन और ये डिपोजिशन क्या है, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, अगर मैं बर्फ दूं, ठीक है, या कोई मेटल दूं, मैं तुमसे बोलूं इसको सीधा वेपर बना देना है, क्या बना दोगे? मतलब बर्फ को सीधा भाप बना सकते हो गर्म करके? नहीं बना सकते। बर्फ को गर्म करोगे ना तो वो बर्फ क्या बन जाएगी पता है? वो पहले पानी बनेगी, फिर उस पानी को धीरे धीरे और गर्म करेंगे, फिर वो स्टीम बनेगी या वेपर बनेगी, है ना। तो असलियत में हो क्या रहा है, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो बिना लिक्विड बने, देखो सीधा गैस बन रहे हैं, बिना लिक्विड बने गैस बन जाते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो बिना लिक्विड बने गैस बन जाते हैं। तो ऐसे सॉलिड को हम सबलाइन सॉलिड, इसकी बात करेंगे हम आगे वीडियो में, है ना। तो फिलहाल ये चीजें समझ में आ गई। इसमें से आप किसी की भी डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला मुझे डेफिनेशन लिखनी है सॉलिडिफिकेशन की, तो सॉलिडिफिकेशन में लिक्विड से क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, ये सब में सेम रहेगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्या, लिक्विड इंटू सॉलिड, कब, ऑन कूलिंग, ठंडा करने पे। अब भैया आपने तो कुछ लिखवाया ही नहीं, तो लिखवाने का काम सारा का सारा आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में हमारे डिस्क्रिप्शन में, है ना, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, दो वर्ड है हमारे पास। पहले एक वर्ड है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट समझते हैं क्या होता है। लेटेंट हीट को हम हिंदी में गुप्त ऊर्जा कहते हैं। गुप्त, गुप्त मतलब क्या होता है, जो हिडन हो, जो क्या हो, हिडन हो, जो लोगों को ना पता हो, है ना। तो लेटेंट हीट की बात करते हैं, इसका हिंदी मीनिंग आपको बहुत हेल्प करेगा इसको समझने में। लेटेंट हीट को हिंदी में हम गुप्त ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मतलब एक तरह से एनर्जी है, ठीक है। गुप्त उष्मा कह लो, एक काम करो, उष्मा, ठीक है। अब सुनना, हो क्या रहा है, देखो मेरे पास सॉलिड है, फॉर एग्जांपल आइस है, क्या है, आइस है। आइस एक क्या है, आइस एक सॉलिड है। जब मैं इसको हीट करूंगा, क्या करूंगा, हीट करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, जो कि क्या है, जो कि लिक्विड है। इसमें कोई दिक्कत? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं, है ना। अब सुनना ध्यान से, हो क्या रहा है, जो ये आइस था इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास थे, आइस के पार्टिकल्स बहुत पास पास थे, है ना। अब जब मैंने इसको हीट करा, क्या करा, तो पार्टिकल्स की क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना, आइस जब वाटर बनता है तो इसको फ्यूजन बोलते हैं या मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग। और जब भी कोई चीज मेल्ट होती है ना,
तो ऐसा नहीं होता कि वो तुरंत हो गई मेल्ट स्टार्ट। एक टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी चीज मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड क्या बनना शुरू कर दे, लिक्विड बनना शुरू कर दे, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यानी आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना यानी पिघलना शुरू कर देती है, और वो क्या बनना शुरू कर देती है? वाटर। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़ी सी आइस ली, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आइस ली, ठीक है, और उसको किसी बर्तन में रख दिया और उसको गैस पे चढ़ा दिया। अब गैस पे चढ़ाने से हुआ क्या कि वो बर्तन गर्म होगा, गर्म होगा तो इवेंचुअली आइस भी गर्म होगी। तो क्या उस आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? ध्यान से सुनना। इस आइस को जब मैं हीट कर रहा हूं तो उसका टेम्परेचर तब भी कितने डिग्री सेल्सियस रहेगा? जब वो वाटर बनेगी तब भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्यों रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस? इसका मतलब आइस से वाटर बनने टाइम टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो वो जो मैंने हीट दी वो कहां जा रही है? वो हीट इन पार्टिकल्स को दूर दूर करने में काम आ रही है। यानी किस काम आ रही है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। आई बात समझ में? ऐसी हीट जो कि क्या करे? पार्टिकल्स को दूर दूर कर दे। यानी हीट इज यूज्ड टू ओवरकम क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको कम करने में, ओवरकम करने में, उसको पार करने में काम आ रही है वो हीट। इसीलिए उस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। और ये जो हीट है, ये हीट आइस से वाटर बनाने में काम आ रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब आइस टू वाटर या सॉलिड टू लिक्विड, है ना। तो एक बार डेफिनेशन सुन लेते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg, कितने केजी? 1 kg क्या? सॉलिड इंटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। ऐसे ही सेम वाटर से हम क्या बना सकते हैं? वाटर से हम स्टीम बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम। तो ये क्या है? ये हमारा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की तरफ। अब देखो, वाटर को स्टीम बना दिया। वाटर को स्टीम कब बना सकते हैं हम? जब हम उसको गर्म करेंगे। अब वाटर एक लिक्विड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। वाटर क्या है? एक लिक्विड है। और स्टीम क्या है? स्टीम एक गैस है। वाटर क्या है? वाटर एक लिक्विड है। तो वाटर के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर रहेंगे। और स्टीम गैस है, वाटर लिक्विड था, तो गैस के पार्टिकल्स और दूर दूर हो गए। सेम चीज हो रही है। अब वाटर स्टीम बनना कब शुरू करता है? यानी कोई लिक्विड जब गैस बनना शुरू कर देती है तो उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जिससे वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाए, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें वाटर का, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और स्टीम, स्टीम भी इसका देखो, अब मैंने इसको गर्म करा। जब मैंने इसको गर्म करा तो आपको लगेगा कि स्टीम का टेम्परेचर 100 से बढ़ चुका होगा, पर नहीं बढ़ रहा होगा। यानी स्टीम जो है, स्टीम का टेम्परेचर पे कितना ही रहेगा गर्म करने पे? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब तो वो हीट गई कहां? तो वो हीट चली गई, हीट इज यूज्ड टू क्या? ओवरकम, ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हीट कहां चली गई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर दिया उसने। ठीक है। तो वाटर से स्टीम बनने टाइम टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है।
इससे क्या समझ में आया कि जो स्टीम है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वाटर से। तो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैज मोर एनर्जी देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रोसेस को क्या कह रहे होंगे? ये जो हीट है, ये वाली हीट जो ओवरकम करने में काम आई है, इसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट। क्यों बोल रहे हैं लेटेंट हीट? क्योंकि ये गायब हो गई, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया इसमें, गुप्त है, गायब हो गई है। तो लेटेंट हीट कौन सी? वेपराइजेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वेपराइजेशन? क्योंकि वाटर से स्टीम बना है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। ये हो गया हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या बताया मैंने? कुछ हमारे आसपास ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो बिना लिक्विड बने डायरेक्ट गैस बन जाते हैं। कुछ सॉलिड कुछ सॉलिड डायरेक्ट क्या बन जाते हैं? डायरेक्ट गैस बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे सॉलिड को क्या कहते हैं हम? ऐसे सॉलिड को हम सबलाइम सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर, जिससे पूजा करी जाती है ना। नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स कपड़ों में डाल देते हैं, फिनाइल की गोलियां बोलते हैं। आयोडीन, ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस हमने देखी होगी बर्थडे वगैरह में, पार्टी वगैरह में क्या करते हैं, एक गर्म पानी लेते हैं, उस गर्म पानी में थोड़ी सी ड्राई आइस डाल देते हैं, इससे पूरे में धुआं धुआं हो जाता है नीचे। तो ड्राई आइस क्या होती है? उसको सॉलिड CO2 बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा सबलाइन है। इसका मतलब डायरेक्ट गैस बन रही है। अगर हम ड्राई आइस को हाथ में पकड़ेंगे ना, तो उसमें से गैस निकलती हुई दिखाई देगी। तो वो गैस क्या है? वो CO2 है। सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन रही है? गैस बन रही है। अगर मैं ड्राई आइस को खुले में छोड़ दूं, तो वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाएगी, कोई कुछ गीला नहीं होगा वहां पे, वो एयर में मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एक और है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी क्या है? अमोनियम क्लोराइड भी सबलाइम सॉलिड है। ठीक है, नहीं ये हो गया। अब बात करते हैं अगर हम टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को नापने की हमने पहले जो यूनिट पढ़ी थी, 2 यूनिट पढ़ी है हमने पहले, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, टेम्परेचर को नापने की SI यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है जी? केल्विन। टेम्परेचर को नापने की SI यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन, शॉर्ट में के बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हमें दो चीज पढ़नी थी, केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलें और सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलें। केल्विन पे कोई डिग्री नहीं लगती है, सेल्सियस में लगती है डिग्री, इस तरीके से। तो देखो, अगर मुझे मुझे सेल्सियस निकालना है, तो केल्विन में से 273 माइनस, केल्विन में से 273 माइनस कर दो, मुझे सेल्सियस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलो अगर 300 केल्विन में कितने सेल्सियस होंगे, तो सेल्सियस निकालने के लिए 300 में से 273 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कितना बच गया? ये बच गया 7, 27 है ना, 27 है ना, 7 तो 9, हाँ 27 डिग्री। तो ये हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। सेम ऐसे ही अगर मुझे केल्विन निकालना है और सेल्सियस पता है, तो सेल्सियस में 273 प्लस कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। ये केल्विन में कितना होगा? तो केल्विन निकालने के लिए सिंपल इस 100 में 273 क्या कर दो? प्लस कर दो। तो ये क्या हो गया? 373 केल्विन हो गया, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है, इवेपोरेशन किन किन चीजों पर डिपेंड होती है, इन सब चीजों की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।